हमारा पानापुर पीएचसी का ऐसा बन गया है कि अकाउंटेंट साहब आते हैं 3 बजे। अच्छा। जब सब आशा मीटिंग करके या जो भी हैं पदाधिकारीगण चले जाते हैं तो 3 बजे आते हैं, टिफिन खोलते हैं, रोटी खाते हैं, फिर गाड़ी उठाकर चले जाते हैं। तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। अच्छा। उसके बाद उग्र आंदोलन होगा। अभी शांतिपूर्वक हो रहा है। कोरोना काल में आशा लोग को 1 रुपया नहीं दिया है अभी तक। क्या सारी सब लोग के पैसा आशा के लिए बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है? एको को नहीं। अभी हम पानापुर के एक सरकारी अस्पताल पे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि लोग धरने पे कुछ आशा लोग बैठे हैं। अब इन लोगों का एक मांग है 9 सूत्री मांग। इसी को लेकर के जो बोर्ड दिख रहा होगा बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ, इन लोगों का भी संघ है। प्रत्येक जो भी सरकार से डिमांड किया जाता है, सरकार से मानोदय के लिए डिमांड किया जाता है तो उनका एक संघ बनता है। वैसा ही एक आशा लोगों का संघ है और इसी बैनर तले ये लोग क्या कर रही है, यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है। आइए बातचीत करते हैं कि आखिर इसका क्या उद्देश्य है। हम लोग अपना 9 सूत्री मांग के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं क्योंकि सरकार हम लोग को सुन नहीं रही है कुछ। सरकार तो एकदम अंधी और बहरी हो गई है। हम लोग का जो भी मानदेय है ना टाइम पर मिलता है। अब बकाया है 2019 से पहले, अब तो आश्विन हो गया लेकिन आश्विन से पहले जो 2019 से पहले बकाया में वो भी बाकी है। हम लोग को कोरोना काल में इतना जान जोखिम पर डाल के आशा लोग काम की, उसका आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। जो आशा कोरोना काल में मर गई उसका भी बस केंद्र सरकार का 50 लाख और राज्य सरकार के जो 4 लाख में वो मांग भी पूरा किया जाए। मिला नहीं है? नहीं मिला है किसी को, लेकिन जो मिलना चाहिए। आप लोग को क्या उम्मीद लग रहा है कि आप लोग ये जो धरना पे बैठी है शांतिपूर्ण तरीके से, ऐसे सरकार जो है जगेगी और आप लोग का डिमांड पूरा कर सकती है? हम लोग तो इसी अथी से बैठे हुए कि सरकार को जगना ही। हम लोग अपना काम सब कुछ जितना काम आशा के है कम से कम 53 काम है, सब आशा लोग छोड़ दी है। सब बंद है? सब बंद है पूरे बिहार में? पूरे बिहार में बंद है। अच्छा। अगर शायद सरकार इस बात को मानने से इनकार कर दे तो आप लोग का क्या प्रतिक्रिया होगा? तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। अच्छा। उसके बाद उग्र आंदोलन होगा। अभी शांतिपूर्वक हो रहा है। अगर सरकार हम लोग का मांगे नहीं मांग रही है तो फिलहाल में देखिए आशा जो भी लोग हैं वो नाराज है। और साहब ये लोग कोरोना के काल की बात करें तो सभी लोग जब घर में सो रहे थे तो ये लोग जग के बिहार सरकार कोरोना काल में आशा लोग को 1 रुपया नहीं दिया है अभी तक। क्या सारी सब लोग के पैसा आशा के लिए बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है? एको को नहीं है, 1 रुपया नहीं है। और 2 साल हम लोग कोरोना में काम किए हैं, किसी आदमी का हम लोग को पैसा मिला है? अच्छा। ये पहले महीना कितना है आप लोग? महीना कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा ही बगैर लाइसेंस। हाँ, इसलिए कि कमीशन है। जो हम लोग काम करेंगे तो 1800 रुपया मिलेगा, नहीं काम करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो इसी को आप लोग चाहते हैं कि मतलब एक सरकार जैसे पारितोषिक नहीं, हम लोग को निश्चित मान दिया जाए। हम लोग का कमीशन के राशि नहीं चाहिए, महीना चाहिए, मानदेय चाहिए। जैसे आंगनबाड़ी के राशि हुआ है जो उस तरह से चाहिए। हम लोग के कमीशन का तरह है, वो कमीशन से हम लोग का क्या होगा ये पहले बताइए सर। कि हम लोग का खेत में जौन आता है तो 4 घंटा करता है तो 400 रुपया लेके जाता है। बिल्कुल। हम लोग के तरह है कि आप लोग के बिहान एक काम करना है, बिहान वो काम करना है, परसों वहाँ जाना है, वहाँ टीकाकरण कराना है। अब बताइए 1800 रुपये के कोई माने होता है? ये पहले बताइए 1800 रुपये में हम लोग का बाल बचा है कि नहीं? हम लोग का जिम्मेदारी है घर के कि नहीं? अच्छा, टीकाकरण का सभी आप ही लोग काम करते हैं? सब हम ही लोग कराते हैं। घर बारिश हो, घाम हो, जे भी हो, आप लोग जाइए। एनम लोग जाएगी, कुर्सी पर बैठेगी, आशा लोग भटक के बुला कर लाएगी और उसका बाद बाकी सुई पड़ेगा। इसमें परसेंटेज कम हो गया, परसेंटेज नहीं है तो आशा लोग का पैसा नहीं बनेगा। डिलीवरी हम लोग कराते हैं तो लाभार्थी के समय से पैसा नहीं जाता है, इसलिए वहाँ हम लोग क्षेत्र में जाते हैं तो लोग बोलता है कि जी क्या आप लोग पैसा उठा के खा गई तो हम जेबे नहीं करते। यहाँ लोग बोलता है आप लोग डिलीवरी नहीं लेके आती है, मशरक जाती है, तरैया जाती है। अरे आप लोग पैसा तो देवे नहीं करते हैं तो कहाँ से हम लोग लेकर आएंगे? वो आती है, एक बार कोई आ जाती है, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार के बकाया है, बंधेकरण हुआ है, उसको भी पैसा नहीं मिला है। ये पहले बताइए एक आदमी के कितना हम लोग जबे करेंगे, पैसा मिलबे नहीं करेगा, हम लोग का मिलबे नहीं करे। इस पर जारी इतना है कि आप लोग का काम किसी तरह करके देना है। दबाव भी ज्यादा, लाभार्थी का पैसा नहीं मिलेगा तो फिर आएगा नहीं आएगा।
नहीं मिल रहा है सही टाइम से भी, जो भी 10 रुपया मिल रहा है कमीशन के तौर पर वो भी सही टाइम से नहीं मिल रहा है जो सर। कमीशन केवल मिलता है, हाँ, जो 1800 रुपया मिल रहा है वो भी सही टाइम से नहीं मिल रहा है। और अपना पानापुर PHC का ऐसा बन गया है कि अकाउंटेंट साहब आते हैं 3 बजे। जब सब आशा मीटिंग करके या जो भी हैं पदाधिकारीगण चले जाते हैं तो 3 बजे आते हैं, टिफिन खोलते हैं, रोटी खाते हैं, फिर गाड़ी उठाकर चले जाते हैं। लाभार्थी घर पे जाते हैं, हम नहीं जाएंगे, जाओ यहाँ से, तो थी दीदी बंध्याकरण है तो हम नहीं करवाएंगे, हम जाकर गोद बौली करवाएंगे। इधर से सर लोग बोलते हैं कि तुम लोग क्षेत्र में रहती है, काम नहीं मिल रहा है तो तुम लोगों को निकाल दिया जाएगा, तो वहाँ दूसरी आशा को बहाल कर दिया जाएगा। बताइए सर, हम लोग कहाँ जाएंगे? बाल बच्चा भी है तो पैसा भी नहीं मिल रहा है, पब्लिक से भी जूता खा रहे हैं। नया जा रहा है कि बंध्याकरण नहीं कराओगी तो आप लोग का सोनी बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि जितना आप लोग इतने दिनों से काम कर रही है, किस भरोसा पे मतलब सरकार का ये काम कर रहे हैं? आशा है, आशा पर काम कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल हम लोगों को होगा कुछ, लेकिन इतना 2005 से आज तक काम करते आ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब यही पर है कि अभी तो आराम से बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं या आराम से धरना पर बैठे हैं। कुछ लोग आज आराम से हैं तो कल क्रोध होगा तो कुछ आगे काम बढ़बे करेगा, बिगड़बे करेगा। अब कल आराम ऐसे बैठे थे, आज यहाँ पर लगाए हैं तो यहाँ पर भी तो खर्चा पड़ रहा है। घर से का खेती बेच कर हम लोग, ये खर्चा कौन देता है? सर हम लोग अपना 10 रुपया कर, हम लोग दे रहे हैं चंदा इकट्ठा करके। हम लोगों को अंदर नहीं रखा जाता है कि आप लोग हड़ताली हैं तो अंदर नहीं बैठिएगा। हाँ, तो गांव में जाइए टीकाकरण कराने तो ये बच्चा को ये हुआ है, ये बच्चा को हुआ है, तो एनम दीदी 4 गो बातें सुनाएगी, सर यहाँ पर बातें सुनाएंगे कि तुम्हारे क्षेत्र में ये टीकाकरण नहीं हो। 1 महीने में 3-3 बार टीकाकरण कराइए, पूरा नहीं हो रहा है। आप फिर इधर से एक पैसा नहीं मिल रहा है। मैडम, एक सवाल है मेरा कि अकाउंटेंट साहब आखिर लेट से क्यों आते हैं? मतलब इसको प्राइवेट स्कूल समझ के रखे हैं कि प्राइवेट अस्पताल? ये सर तो हमारे BCM साहब को चाहिए, प्रभारी साहब को चाहिए। हम लोग तो सबसे नीचे के आदमी हैं, वो लोग तो सीनियर हैं, उन लोगों को ना चाहिए कि हम टाइम से बुलाएं उनको। हम लोग यहाँ से जब तक अकाउंटेंट साहब आएंगे नहीं तब तक आप लोगों का जो पैसा नहीं मिल पाएगा। और हम लोगों को सर छोड़िए, हम लोग तो कैसा हूँ, घर से भी बात सुनते हैं, बाहर से भी बात सुनते हैं, लेकिन पेशेंट का पैसा अगर सही टाइम से नहीं जाएगा तो वो तो हमारे कहले में नहीं रहेगा। अब सोचिए साहब, ये जो आरोप लगा रही है महिला कि ये जो अस्पताल है इसके अकाउंटेंट साहब यहाँ के राजा है। मतलब वो जब समय मिलेगा तो आएंगे और 3 बजे आएंगे, जैसे ये बता रही है आशा कार्यकर्ता कि 3 बजे आएंगे और तुरंत टिफिन खोलेंगे और 15 मिनट में खाना खाएंगे और 3:30 बजे चले जाएंगे। आखिर उनको पैसा सरकार क्यों देती है, जबकि आशा कार्यकर्ता लोग घर घर घूम के ये सब जो भी समस्याएं हैं वो देखती है। टीकाकरण की साफ बात करें तो सरकार ये आंकड़ा दिखाते हैं कि इतना % हम लोगों ने टीकाकरण किया, लेकिन सबसे ज़्यादा अहम भूमिका इन्हीं लोगों की होती है। इन लोगों का भी बाल बच्चा परिवार है, फिर भी ये लोग सब कुछ भूल के और समय पे टीकाकरण का काम कराते हैं कि 3 दिन में इतना टीकाकरण हो जानी चाहिए, उसके लिए ये लोग हैं। यहाँ पर पानापुर PHC चालू हुआ है हम ही लोगों के कारण। मशरक में हम लोगों को 2005 में बहाली किया गया, इतना दिन मशरक में काम किया, उसके बाद जब प्रोग्रेस हुआ तो यहाँ पानापुर PHC चालू हुआ। और यहाँ पर फिर भी हम लोगों का कोई मतलब 0 बराबर भी मान्यता नहीं है। अब सोचिए कितना गंभीर आरोप सरकारी अस्पताल पे है और साहब यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री क्या कहें, कहाँ सोए रहते हैं पता नहीं चलता। सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि सरकारी अस्पताल सबसे सुरक्षित और अच्छा जगह है। हम भी चलिए मान लेते हैं, लेकिन मुझे कहीं सुरक्षित और अच्छा जगह नहीं दिखता है। लेकिन इन लोगों की बात करें तो ये लोग चंदा, ये जो ऊपर टेंट गिरा है ना, इसके लिए कोई सरकार का पैसा नहीं लगा है, बल्कि ये सभी लोग चंदा लगा करके और शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रही है। लेकिन सरकार को इस पर सोचने की जरूरत है कि 2005 में बहाली होती है और आज तक इन लोगों को ये नहीं पता होता है कि हम आशा है तो मुझे सरकार के द्वारा निराशा हाथ लगी है। ये सोचिए जरा, अभी तक इन लोगों को पैसा नहीं मिला है। बेटा लोग समझता होगा कि मेरी माँ गई है तो एक बड़ी रकम कमा के महीने का लाएगी तो हमारा भविष्य सुधरेगा, लेकिन ये लोग आस पे जो काम की है, सोचिए अभी तक सरकार इन लोगों का मानोदय तय नहीं की है, कहीं ना कहीं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। यही बिहार है, कहीं किसी के लिए हड़ताल पे बैठा जाता है तो कहीं नियोजित करने के लिए हड़ताल पे बैठा जाता है तो कहीं अपना
मेहनत का मजदूरी लेने के लिए हड़ताल पे बैठा जाता है। सोचिए जरा, हमको पारितोषिक जो है हमको नहीं चाहिए। जो भी देना है 1000 दे रहे हैं, उसके बदले हम लोग 10,000 मांग रहे हैं। 10,000 हमको मानदेय चाहिए, पारितोषिक नहीं चाहिए। हम लोग का पेंशन भी लागू नीतीश कुमार का करना पड़ेगा, इसलिए कि तो हम लोग तो भटकते भटकते रह गए। अब हम लोग के थक गए तो हम लोग कहाँ जाएंगे।